नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों आप जान रहे हैं कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर बड़ा सारा घमासान मचा हुआ है। 19-20 पार्टियां विपक्ष की है जो इस संसद को इनॉग्रेट मोदी जी द्वारा करने पर विरोध जता रही है। खैर, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो गया, लेकिन इस राजनीतिक मुद्दा में एक जो नया मुद्दा निकल के आ रहा है, वो मुद्दा दोस्तों सेंगोल का है। आज जानते हैं कि ये सेंगोल क्या है। ठीक है। सेंगोल की अगर हम बात करें तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सेंगोल एक राजदंड के रूप में स्थापित है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका एक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी है और प्रधानमंत्री ने इसके हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए यह निर्णय किया है कि इसको संसद भवन में रखा जाएगा, स्पीकर के सीट के पास। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंगोल से जुड़े हुए कुछ मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि सेंगोल जनरली एक ऐसा सब शब्द है जिसका उदय संस्कृत भाषा के शंख से लिया गया है और आप जानते हैं कि शंख हिंदू धर्म में या देश की संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी शंख शब्द से संगोल लिया गया है जिसका मतलब होता है राजदंड, एक तरह से आप कह सकते हैं। और ये राजदंड की जो विरासत है, ये विरासत चोल राजाओं में मिलती है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ करता था तो पुराने राजा के द्वारा एक नए राजा को ये राजदंड सौंप दिया जाता था। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हुए जब भारत आजाद हुआ था तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी तमिलनाडु से आया हुआ ये जो सेंगोल था इसको सौंपा गया। इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए तथ्य हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सेंगोल का स्ट्रक्चर कैसा है। ये एक ऐसा सिंबल है भारतीय इतिहास में जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस, यानी जो हमारी सत्ता जो हमको मिली उसका प्रतीक है, और ब्रिटिश से इंडियन में जब पावर का ट्रांसफरेंस हुआ तो उसका प्रतीक है। लगभग 5 फीट लंबा ये जो सेंगोल है, ये चांदी का बना हुआ है जिसके ऊपर सोने का पत्थर यानी पानी चढ़ा हुआ है, और आप देख सकते हो सबसे ऊपर की तरफ नंदी बने हुए। तो नंदी, आप जानते हैं कि शैव धर्म में भगवान शिव के जो वाहन है वो नंदी है। किसी भी शिवलिंग में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था ब्रिटिश सरकार से भारतीय सरकार के बीच में, तो ये बहुत ही सावधानी से 3 लोगों के द्वारा लाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिप्टी हाई प्रीस्ट ऑफ तिरुवावुदुथरी अधीनम। ये एक अधीनम, एक मठ है जो काफी पुराना शैव मतावलियों का मानने वाला मत है। इसके अलावा नागास्वरम प्लेयर राजा थियाम पिल्लई ये साहब लाए थे, और एक ओधुवर। ओधुवर का मतलब होता है पर्सन हु सिंग्स डिवोशनल सॉन्ग इन तमिल टेम्पल्स। ठीक है। यानी एक गायक जो थे, जो भक्ति गीत गाया करते थे, भक्ति श्लोकों को दोहराया करते थे, उनके द्वारा ये दंड लाया गया। और दोस्तों, इस दंड को लाने के बाद एक तमिल ट्रेडिशन के अनुसार सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये नेहरू जी को उनके घर पर दिया गया। लेकिन जब 14 अगस्त की रात में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो इसको, इस राजदंड को लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया, और उसके बाद दोस्तों इसको फिर से वापस ले लिया गया, और तब से पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको पजेस किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर जब हम सेरेमनी देखते हैं तो इस सेरेमनी में तिरुंगन संबंदर, जो एक शैव धर्म को मानने वाले संत थे, उनके द्वारा एक सेरेमोनियल गीत गाया गया और तब पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण किया गया। तो दोस्तों, आज सेंगोल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो आज के लिए इतना। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।